हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आजाद जम्मू कश्मीर में रावलाकोट के इलाके हजीरा ताई में शदीद बारिशों के बायस कच्चे मकान की छत गिर गई। मकान के मलबे तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 7 बच्चे भी शामिल हैं। 4 जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरने वाले मकान में 2 खानदान रिहाइश पजीर थे। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों ने मकीनों के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया। हजारों अफराद बेघर हो गए। लाखों हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। दुश्वार गुजार रास्तों और मुसलसल खराब मौसम के बायस रेस्क्यू इदारों को इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना है। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब से ज्यादा तबाही हुई। सैलाबी पानी लोगों की जमा पूंजी बहा ले गया। इलाका मकीन बेयारो मददगार अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। कई पुल और सड़कें सैलाबी रैले में बह गए। मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म खुशनूब और कला सैफुल्ला में सैलाब मुतासरीन के खैमा बस्ती का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म चमन में सैलाब ज़दा इलाकों का भी दौरा करेंगे। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान और गिरदोनवाह में मजीद मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बरसाती नदी नालों के करीब मौजूद आबादियों के मुतासर होने का खतरा है। इंतजामिया ने गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। रावलपिंडी में भी सावन की झड़ी लग गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जुड़वां शहरों में गहरे बादलों का बसेरा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में मानसून के जलवे बिखरे हुए हैं। सुबह से काली घटाएं छाई हैं। वक्फे वक्फे के साथ बारिश भी हो रही है। गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। मोहम्मद ज़रीफ से मजीद बात करते हैं। ज़रीफ, क्या तफसीलात हैं? कैसा मौसम है शहर इक़्तिदार का? देखिए, मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद का मौसम जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से इंतहाई सुहाना है, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में जो रिमझिम बरसती बूंदें हैं वो कई रोज़ से बरस रही हैं। जिसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद शहर जो पहले ही अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है, तो शहर बेमिसाल की खूबसूरती में कई गुना इजाफा हो चुका है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ ज़ीरो पॉइंट के मुकाम पर, इसके बिल्कुल पीछे मारगला की पहाड़ियाँ हैं और मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी बारिश के मौसम में इंतहाई दिलफरेब हो जाती हैं। बादलों ने जो है सुबह सवेरे से ही मारगला की पहाड़ियों को अपनी लपेट में लिए रखा था। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिश की पेशगोई भी की गई है, जबकि महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना था कि आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश के बाद हमने देखा है कि इस्लामाबाद की दिलकशी और ख़ूबसूरती में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था शाम को, उसके बाद से वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छा मौका है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और इस इंतहाई खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें। दरख्तों के पत्ते और जो ग्रीनरी है, सब्ज़ा, वो भी धुला धुला और निखरा निखरा नज़र आ रहा है। साथ ही बात की जाए रावलपिंडी की, तो वहाँ के जो नशेबी इलाके हैं, थोड़ी सी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो कदरे अलग है, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ का मौसम के बाद जो है वो बारिश का पानी इंतहाई कम जगहों पे खड़ा होता है और इंतहाई खूबसूरत मौसम होता है इस्लामाबाद का। तो शहरियों के लिए भी अच्छा मौका है कि वो तफरीह मकामात की जानिब निकलें। जी ठीक है ज़रीफ, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपए सस्ता किया तो डीजल की कीमत में 9 रुपए का इजाफा कर दिया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए सस्ता होकर अब 227 रुपए फी लीटर में दस्तयाब है। डीजल की कीमत में तकरीबन 9 रुपए इजाफे के बाद अब 245 रुपए लीटर इजाफा हुआ है। 245 रुपए फी लीटर हो गया है। मिट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए 62 पैसे इजाफे से 201 रुपए से बढ़ गई है। हुकूमत ने पीएसओ को दिवालिया होने से बचाने के लिए 30 अरब रुपए की हंगामी इमदाद की मंजूरी दे दी है। रकम आवाम से इजाफी टैक्स लगाकर वसूल की जाएगी। ईसीसी एलामिया के मुताबिक वजारत तवानाई ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हंगामी फंड्स की दरख्वास्त दी है। ईसीसी ने पीएसओ के लिए 30 अरब रुपए के ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। पावर डिवीजन 1 अगस्त को 20 अरब और 4 अगस्त तक 12 अरब 80 करोड़ रुपए अदा करेगी। ईसीसी ने FBR से एक हफ्ते में 30 अरब रुपए के टैक्स वसूली की तजावीज़ तलब कर ली।
पीसीसी ने एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने के दीगर ऑप्शंस पर काम करने की हिदायत कर दी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए भी तजवीज़ तलब की गई हैं। मौशी मसाइल आर्जी हैं, जल्द बेहतरी आएगी। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रुपए पर दबाव की बड़ी वजह करंट अकाउंट खसारा है। मुल्की सियासत और IMF प्रोग्राम के बारे में बेयकीनी भी वजह बनी। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त चंद हफ्ते में मिल जाएगी। हुकूमत ने अक्टूबर 2023 तक मुद्दत मुकम्मल करने का ऐलान किया है। हुकूमत IMF शराइत और 12 माह के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए तैयार है। मुश्तरका बयान में खबरदार किया गया है कि रुपए की कदर आर्जी तौर पर कम हो सकती है। साथ ही तवक्को जाहिर की गई है कि करंट अकाउंट खसारे में कमी से रुपए की कदर बेहतर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा के सियासी लाहे अमल और पंजाब में पार्टी की तंजीम साजी पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक, हमजा शहबाज और अता तारड़ समेत सीनियर क़यादत शरीक हुई। इजलास में आइंदा का सियासी लाहे अमल तय किया गया। नून लीग को पंजाब में फ़ाल करने और तंजीम साजी के हवाले से मुशावरत की गई। 6 से 8 हफ्ते में आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है, इमरान खान ने ऐलान कर दिया। पार्टी रहनुमाओं को तैयारियों की हिदायत कर दी। इमरान खान ने लाहौर में ईवान वज़ीर आला में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने अरकान असम्बली को नए इंतखाबात के लिए तैयारियों का टास्क दे दिया। बोले 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। अरकान असम्बली और पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी करें। इमरान खान ने यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी मुकम्मल करने का टास्क भी सौंप दिया। बोले तंजीमें मुकम्मल की ताकि इंतखाब में भरपूर अंदाज में आया जाए। उन्होंने कहा कि 25 मई को जिन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, कानून उनके हवाले से रास्ता इख्तियार करेगा। जिन लोगों ने हमारे साथ 2 नंबरी की, उनका पता है, सबके सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी करने पर सबका इत्तफाक था। अदम एतमाद से पहले एक राय थी कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। नवाज शरीफ साथ हैं, हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। PTI से हुकूमत ना लेते तो इमरान खान ने मुल्क को जिस दलदल में फंसाया उससे निकलना आसान नहीं। इस्टेब्लिशमेंट और आवाम को मुल्क का सोचना चाहिए। तहरीक इंसाफ को वोट देना मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ है। ताकतवर अकल से आरी हैं और अक्लमंदों के पास ताकत नहीं है। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। एक राय थी हुकूमत में आने से पहले कि पार्लियामेंट के अंदर से या असम्बलियों के अंदर से तब्दीलियां न लाई जाएं, असम्बली के अंदर से अपनी कुव्वत बाहर लाकर और नए इंतखाबात के लिए हालात का दबाव बढ़ाया जाए। एक राय थी, हमारी भी राय थी। इसी राय का जिक्र 4 महीने के बाद जब पहला इजलास हुआ तो उस इब्तिदाई राय का तस्करा मियां नवाज शरीफ साहब ने कर दिया। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सादार बनना है और इसका कोई दूसरा माना नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला लंदन में हुआ। फैसला करने वाले नवाज शरीफ अब हुकूमत छोड़ना चाहते हैं। मुल्क मौशी तौर पर जैम हो गया। आवाम बिजली गैस के बिल फिक्स टैक्स नहीं दे सकते। हुकूमत की दिन रात बेअसर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। इमरान खान छा गया, हुकूमत जीरो और इमरान खान हीरो बन गया। उन्होंने कहा कि चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की और ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के ज़खायर रह गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। सदर गुलशन इकबाल और गुरु मंदिर के अतराफ बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। वक्फे वक्फे से बारिश की भी पेशगोई की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। सदर गुलशन इकबाल और गुरु मंदिर के अतराफ में बूंदाबांदी हो रही है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जहानिया, मेलसी, चिश्तियाँ, फोर्ट अब्बास और पत्तोकी में बारिश से गलियाँ, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुरीद के ननकाना साहब, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, गोजरा और झंग में भी बारिश हुई। जड़ावाला में मुसलसल 2 घंटे की बारिश ने शहर को डबो दिया। डस्का में शहरियों ने सड़कों पर कश्तियाँ चलाना शुरू कर दी। फैसलाबाद के मोहल्ला गार्डन आबाद की गलियों में पानी जमा होने से मैयत को रिक्शे में डालकर जनाजा गाह तक ले जाया गया। बुनेर और लोअरदीर में भी तेज बारिश हुई।
लाहौर में मतला जुज़वी अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। गुज़श्ता रोज़ वारिस रोड, लॉरेंस रोड, माल रोड, जौहर टाउन, इस्लामपुरा और मसंग में भी बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन, ताजपुरा और मुगलपुरा समेत मॉडल टाउन और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सबसे बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बादल बरसने का इम्कान है। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मजीद बताएंगे शाकिर अवाम। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज भी आसमान पर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब 75% है और 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में रवां हफ्ते बारिशें जारी रहेंगी, मौसम खुशगवार रहेगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड AQI पर लाहौर शहर आलूदा 3 शहरों की फहरिस्त में इस वक्त 144 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। जी, तहसील जतोई में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी मिसाली है। रेस्क्यू के जवान बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए जान पर खेल कर सैकड़ों अफराद को बचाने में मसरूफ हैं। बताएंगे मजीद राना वकास असलम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील जतोई के नवा इलाका शाह सुल्तान दरियाए चनाब पर मौजूद हूँ। ये मीरापुर बस्ती है और यहाँ पर जो है दरियाए चनाब में मुसलसल पानी के बहाव की वजह से जो है मुतअद्दिद जो देहात हैं वो 20 से ज़ायद देहात जो ज़ेर आब आ चुके हैं और फसलें जो हैं सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें जो हैं वो मुतासर हो चुकी हैं और जो घर जो हैं वो सैकड़ों मुनद्दम हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सलाम मुतासरीन है वो यहाँ पर जो है नकल मकानी करने पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 112 शाह सुल्तान के जो टीम है वो यहाँ पर जो अपनी जो सलाहियतें हैं वो बुरुए कार लाकर जो है सलाम मुतासिरीन को महफूज मकामात पर जो है वो पहुँचाने में जो है वो पेश है। जब हमारे यहाँ पर सलाम मुतासिरीन से बात हुई, उनका यही कहना है कि जो तहसील इंतज़ामिया उनकी जानिब से किसी किस्म का हमें रेड अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया और ना ही हमारे लिए जो है किसी रिलीफ फ्लड कैंप का जो है वो यहाँ पर कायम किया गया, जिसकी वजह से उन्हें जो है शदीद मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है। जी, रोदकोही के सैलाब ने रुझान के मुतादिद इलाकों को डबो दिया। मुतादिद बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बताएंगे मजीद मालिक तुफैल। जी बिल्कुल, रोदकोही की सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचाता हुआ लोगों को बेघर कर दिया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। मैं इस वक्त एक ऐसे मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हूँ जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं। वो अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करके आ गए हैं। मजीद उनसे जानते हैं आपके क्या क्या नुकसान हुए। फसल तबाह हो गया, 10 एकड़ कपास था वो भी तबाह हो गया, फसल के बीज था वो भी तबाह हो गया। चारों तरफ देख रहे हैं कि पानी ही पानी। इस वक्त कोई ना हमारे कैंप मिले, ना गवर्नमेंट ने हुकूमत ने हमारे मदद किए, ना राशन पानी मिला है, कुछ भी नहीं मिला। खुद अपने सपोर्ट बंद के ऊपर पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने इस सैलाब ज़दगान मुतासरीन का यही कहना है। हमारे 10 एकड़ कपास की फसलें हैं वो मुतासर हुए हैं। हमारे जो प्याज की जो बीज है वो सैलाबी पानी में बह गए हैं। इन मुतासरीन का यही कहना है, हुकूमत से यही मुतालबा है, हमें तो एक महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और हमें जो कहना इमदादी फ़ंड मुहैया किया जाए। जी, घोटकी में दरियाए सिंध बिफर गया। घोटकी में कच्चे के 100 से ज़ायद गाँव ज़ेरे आब आ गए। नूर लखन समेत सैलाब मुतासरा इलाकों से मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। असद शर से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब इस वक्त जो है वो बरकरार है। ज़िला घोटकी में अगर देखा जाए तो कच्चे की जो एरियाज हैं वहाँ पर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं नूर लखन के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर 100 से ज़ायद जो गांव हैं जो कि देहात हैं कच्चे की, उनमें जो है वो पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बायस जो है वो नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी तादाद में कश्तियाँ मौजूद हैं जो कि अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने में उनकी मदद कर रही हैं। तकरीबन 100 से ज़ायद जो गांव हैं उनमें जो है वो पानी दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन लोगों को जो है वो बाहर निकालने के लिए या इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। जी।
कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद स्कूल आज दोबारा खुल गए। स्कूल में छुट्टियों के बाद बच्चों का आज पहला दिन है। कई शहरों में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस तातीलात बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों के कई निजी स्कूल 14 अगस्त के बाद खुलेंगे। कराची के साहिल हॉक्स बे पर पानी में डूबने वाले चौथे नौजवान की तलाश, रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया गया। रात ऑपरेशन के दौरान एक और नौजवान की लाश निकाली गई थी। अंधेरे की वजह से रात गए रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया था। ईदी तर्जुमान के मुताबिक अब तक 3 नौजवानों की लाशें निकाली गई हैं। हॉक्स बे साहिल पर नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए थे। कराची में गुज़श्ता रोज 4 नौजवान समुंदर में डूब गए। लियाकताबाद के रिहायशी नौजवान उबैद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज समंदर में डूबने वाले लियाकताबाद के रिहायशी नौजवान उबैद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नौजवान की मैयत को जनाजे से कब्ल करीबी मस्जिद के बाहर आखिरी दीदार के लिए रखा गया। अहले खाना समेत अहले मोहल्ला नौजवान की अचानक मौत पर अफसुर्दा दिखाई दिए। नमाज जनाजा में इलाका ओहदेदारान समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। गुज़िश्ता रोज पेश आए अफसोसनाक वाक़े में लियाकताबाद के रिहायशी 4 नौजवान जान से गए थे। 2 नौजवानों की लाशों की तलाश ताहाल जारी है। कराची में हॉक्स बे साहिल पर नहाते हुए 4 नौजवान समुंदर की बेरहम मौजों की नजर हो गए। डूबने वाले नौजवानों के अहले खाना गम से निढाल है। फैजान जलीस की रिपोर्ट। कराची का हॉक्स बे साहिल, जहां बेरहम मौजें फिर जिंदगियां निकल गई। लियाकताबाद सिंधी होटल से 6 दोस्त इतवार की सुबह हॉक्स बे के किनारे टर्टल बीच पहुंचे, मगर छुट्टी का रोज तफरी में गुजारने के लिए आने वाले इन दोस्तों को क्या खबर थी कि अब ये इनकी आखिरी पिकनिक होगी। नहाते हुए डूबने वाले 4 दोस्तों में से निहाल और उबैद को रेस्क्यू के गोताखोरों ने मुर्दा हालत में निकाल लिया, जिनकी लाशों को बुरसा के सुपुर्द किया गया, मगर ताहाल समंदर में गुम शाहरुख और फहद का कुछ पता न चल सका। लवाकिन अपने प्यारों की सिर्फ एक झलक की आस में गम से निढाल शाहरुख और फहद के अहले खाना शाम से रात गए तक समंदर किनारे मौजूद रहे कि शायद कोई लहर आए जो लाशों को किनारे छोड़ जाए। 2 अभी लापता हैं, जो ये कह रहे हैं कि जब ये पानी उतरेगा फिर हम इनकी तलाश जारी करेंगे, या तो अभी मिले या कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। डूब रहे हैं, फिर रेस्क्यू उन्हें ढूंढ रही है, बट रेस्क्यू भी इस रफ सी में जो है उन्हें तलाश नहीं कर पा रही। जब वो डेड हो रहे हैं वो खुद बाहर आ रहे हैं। दिन ढलते ही गोताखोरों ने भी तेज लहरों के बायस तलाश का अमल रोक दिया। हाँ, सुबह से हम ड्यूटी कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, सुबह से नहीं मिला, बंदे खराब होते फिर किनारे खुद आते हैं, फिर नजर होते हैं, फिर चले जाते हैं। हॉक्स बे में डूबने के वाक़े के बाद पुलिस भी हरकत में आई। हॉक्स बे जाने वाले रास्ते बंद किए, फिर समंदर किनारे मौजूद शहरियों को वापस लौटने की हिदायत की गई, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र समंदर में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज है। फिर भी कई शहरी हुकूमती हुक्मनामे को नज़रअंदाज करते दिखाई दिए। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के रोज़ भी 2 नौजवान हॉक्स बे की लहरों की नज़र हो चुके। कैमरामैन आमिर अली के साथ फैजान जलीस, हम न्यूज़ कराची। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर के छोटे ताजिरों के लिए अच्छी खबर आ गई। 150 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले ताजिरों को माहाना टैक्स से इस्तिस्ना करार दिया गया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि नए टैक्स पर छोटे ताजिरों को मुतमईन करूं। छोटे ताजिरों से आज मुलाकात करूंगा। FBR से जो ताजिर रजिस्टर्ड नहीं उनसे भी 3000 रुपए माहाना वसूल करेंगे। ये टैक्स हतमी होगा। इसके बाद FBR ना दुकानदारों को नोटिस देगा और ना ही FBR का कोई नुमाइंदा दुकान का दौरा करेगा। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि लाखों कमाने वाले चंद हजार रुपए दे दें तो बड़ी बात नहीं। इससे पहले मरियम नवाज ने ताजिरों से बिजली के बिलों के जरिए टैक्स वसूली वापस लेने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर वजीर खजाना को टैग करते हुए कहा कि मिफ्ता भाई बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें। ताजिर परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं। उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे। इसके बाद एक और ट्वीट किया कि मिफ्ता इस्माइल से बात की है। वजीर खजाना ने यकीन दहानी कराई है कि वो ताजिरों के साथ मुलाकात करेंगे, इस मामले का कोई हल निकालेंगे। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज इंतकाल कर गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 656 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.35% रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 19,611 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 161 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
दान के इलाके मदे बाबा में मकान की कमरे की छत गिर गई, 3 खवातीन जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। इत्तला मौसूल होने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया है और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल तख्तबाई मुंतकिल कर दिया गया है। उच्च शरीफ में दरियाए चनाब बिफर गया है। सैलाब से उच्च शरीफ के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। वसी अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद अकबर खान। जी, इस वक्त मैं 5 दरियाओं के संगम हेड पन्नत पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त दरियाए चनाब का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस सैलाबी रेले की वजह से उस शरीफ के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसमें रसूलपुर, मक्खन बेला, बेट बख्तियारी, चक्कीआल, कच्ची लाल, कच्ची शिकरानी और बेट बख्तियारी के मौजे ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों की खड़ी फसलें जिसमें कपास, मूंगी, गन्ना और जानवरों का चारा जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। इसके अलावा जो है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी कैंप कर दिए गए हैं। लाइव स्टॉक और 1122 की टीमें भी मौजूद है, जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और महफूज मकामात पर पहुँचा रही हैं। जब हमारी फ्लड कंट्रोल से इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि हेड तरीमों पर पानी पहुँचने के बाद यहाँ पर सूरत हाल वाज़ेह होगी कि यहाँ पर कितना पानी पहुँचता है। जब हमारी यहाँ मकामी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो है हिफाजती बंद ना होने की वजह से पानी जो है वो हमारे इलाके में दाखिल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर जो है वो बंद तामीर करे और ताकि हमारी फसलें महफूज हो सकें। जी, दसबेला और सिब्बी समेत बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। नोशकी में मुतासरीन की बड़ी तादाद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। सिब्बी में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मूसलाधार बारिशों से डैम भर गए। सैलाबी पानी में सैकड़ों मवेशी बह गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। हरनाई में कच्चे मकानात पानी में बह गए। खुशदार में सैलाबी रैलों से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। M8 गवादर टू रतुडेरो मोटरवे को 3 दिन बाद आम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। कोहलू में कमरे की छत गिरने से एक खातून जख्मी हो गई। कौमी शाहरा का एक हिस्सा बह जाने से कोहलू का अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नोशकी में सैलाब मुतासरीन आर्जी पनागाहों में इमदाद के मुंतज़िर हैं। अब तक सर्वे के मुताबिक नोशकी में 2700 घर मुकम्मल गिर गए हैं। ज़िले का 30% हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ है। नसीराबाद की तहसील बाबाकोट और कोट पिलियानी में 3 रोज़ गुजरने के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन को हुकूमती इमदाद नहीं मिल सकी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 136 हो गई। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 56 मर्द, 33 खवातीन और 47 बच्चे शामिल हैं। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जख्मी भी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर सूबे भर में 13,535 मकानात को नुकसान पहुँचा। सिंध में मानसून के दौरान अमवात 100 से जायद हो गई। सबसे ज्यादा अमवात खैरपुर में हुई। सूबे में 400 किलोमीटर से जायद की सड़कों को नुकसान पहुंचा। 2500 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 5 पुलों को नुकसान पहुंचा। सिंध में मानसून की तबाहकारियां जारी। सूबे में 104 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 20 जून से 30 जुलाई तक कराची में 44 अमवात हुई। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध के दीगर अजला में 60 अमवात हुई। सबसे ज्यादा 28 अमवात खैरपुर में हुई। ठट्ठा में 10 अमवात हुई। दादू में 6 अफराद जाँ बहक हुए। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बदीन में 5, सांगड़ में 4 अमवात रिपोर्ट हुई। नौशहर फिरोज में 2 अफराद बारिशों के दौरान जान गंवा बैठे। सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, कंबर, शहदाद कोट में 5 अमवात हुई। कराची के ज़िला जनूबी में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, जहां 11 अमवात हुई। ज़िला मलीर में 10, ज़िला कुरंगी में 7, ज़िला शर्की में 6, ज़िला वस्ती में 5, ज़िला गरबी में 4 अमवात हुई। ज़िला केमाड़ी में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे की 65 सड़कें मुतासिर हुई। मजमूई तौर पर 408.5 किलोमीटर की सड़कें मुतासिर हुई। सिंध में 5 पुलों और 6 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। 2956 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 16,071 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक 1,93,536 एकड़ अराजी मुतासिर हुई। सूबे में मानसून के दौरान 383 मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कुछ फैसलों पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि हकायक कुछ और हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक भारत और ब्राज़ील में EVM ज़ेरे इस्तेमाल हैं। इन ममालिक को यह सिस्टम अपनाने में 22 से 25 साल लगे। ब्राज़ील के सफ़ीर ने कहा कि 2023 के इलेक्शन EVM पर होना मुआज़ा होगा। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त भी EVM और ओवरसीज़ वोटिंग पर काम कर रहा है। ओवरसीज़ वोटिंग के लिए जो सिस्टम नादरा ने बनाया है उस पर पार्लियामान में बहस नहीं हो सकी। इमरान खान वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर क्यों बैठे? ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठने की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कोई साहिब इज्जत शख्स किसी और ओहदेदार की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। इमरान खान की ये हरकत उनकी सोच और ज़ात की पस्ती की आईनादार है। पंजाब में तब्दीली आई या नहीं, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया सारिफीन ने कहा कि इमरान खान वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मौजूदगी में वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे। उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में भी इमरान खान वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठते थे। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात का 8वां रोज़ है। मुल्क भर से आए ज़ायरीन तकरीबात में शरीक हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे महबूब अहमद। जी बिल्कुल, बड़े सगीर पाकविंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 780वें सालाना उसकी जो तकरीबात हैं वो जारी हैं। मुल्क के कोने कोने से अकीदतमंद ज़ायरीन हुए आपके मज़ार पर फूलों की चादरें चढ़ा रहे हैं, फातिहा खानी कर रहे हैं, नवाफल अदा कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए जो खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। महकमा औकाफ की जानिब से आने वाले ज़ायरीन के लिए जो वो पानी की सबील लगाई गई है और लंगर न्याज का सिलसिला जारी है। आने वाले ज़ायरीन में जो वो तबरक़ात तकसीम किए जा रहे हैं। 4 मुहर्रम उल हराम तक जो है वो रसूमात जो है वो 2 वक्त अदा की जा रही हैं। बाद नमाज इशा जो है वो महफिल समा का सिलसिला भी जारी है। 5 मुहर्रम उल हराम की शब जो है वो आम ज़ायरीन के लिए बस्ती दरवाज़ा खोला जाएगा। जनरल बस स्टैंड से लेकर दरबार को आने जाने वाले तमाम रास्तों पर जो है वो CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ पर आने वाले हजरात की जो वो नकल हरकत पर नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और उसका ये जो सिलसिला है वो 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेगा। जी, गर्मियों की छुट्टियां हुई खत्म और स्कूलों में पढ़ाई का बाकायदा आगाज हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बेशतर स्कूल खुल गए। बताएंगे मजीद तलहा सईद। जी बिल्कुल, 2 माह की गर्मियों की छुट्टियां इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं और बच्चे दोबारा से अपनी क्लासेस में आ चुके हैं। इस वक्त मैं लाहौर के शादमान के इलाके में एक स्कूल में मौजूद हूं जहां पर सुबह 7:45 बजे ही क्लासेस का आगाज़ हो गया था और बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में आ गए थे। बच्चों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इन्होंने अपनी दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस किया, अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस किया और अब दोबारा से स्कूल में आकर खुश हैं कि दोबारा से ये तालीम हासिल करेंगे और इनका दिन भी जो है वो अच्छा गुजरेगा और कुछ ना कुछ सीख के रोज़ाना वापस अपने घर को जाएंगे। जी, कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की 72 इंच की लाइन मुतासिर हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मजीद बताएंगे साजिद आवान। जी आइए, चंडीगढ़ रोड से मुतसिल शाहीन कॉम्प्लेक्स सिग्नल जहां पर इस वक्त 72 इंच की लाइन जो है वो डैमेज हो गई थी, जिसे बनाने के लिए उसके काम करने के लिए जो है वो इस वक्त मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये सड़क जो है वो धंस चुकी है और यहाँ पर इस वक्त 72 इंच की जो सीवरेज की लाइन है वो काफ़ी डैमेज हुई है, जिसकी वजह से इस वक्त मेन चौक है ये शाहीन कॉम्प्लेक्स का, जहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक जो है वो स्ट्रक हुई हुई है। इस वक्त वो ट्रैफिक जो कि आती है PIDC से इस वक्त शाहीन कॉम्प्लेक्स की जानिब, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से आने वाली ट्रैफिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के SO सिटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलें तो है, लेकिन आवाम से और ड्राइवर हजरात से हमारी गुजारिश है PIDC एमटी खान रोड और टावर से वाला रोड इस्तेमाल करें। बाकी अगर कोई लोकल नज़दीक वाला आता है तो इंशाल्लाह उसको निकालेंगे। अच्छा सर, कोई इजाफी नफरी भी आपने तैनात की है? जी सर, इजाफी नफरी हमारे साउथ से भी आई है और DI साहब ट्रैफिक से के हुक्म से काफ़ी दूसरे ज़िलों से भी आई है। तो SO सिटी हमारे साथ मौजूद है और उनका यही कहना था कि ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है, तो अपना टाइम ज़रूर मैनेज करते हुए निकलें ताकि वक्त मुकर्रर पर अपनी जगह पर पहुँच सकें। जी, किस्मत की देवी मेहरबान भारतीय शहरी की घर बिकने से 2 घंटे पहले 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई। रियासत केराला के रिहायशी मोहम्मद बावा लाखों रुपए के कर्जदार थे, जिसकी वजह से उन्होंने घर बेचने का फैसला किया। तहां दोस्त की कॉल ने जब उनको लॉटरी निकलने की खुशखबरी सुनाई तो उनको यकीन नहीं आया। मोहम्मद बावा गुज़श्ता 1 साल से लॉटरी की टिकट ले रहे थे।
लाहौर में मेगा ऑटो एक्सपो में जदीद तरीन फीचर से आरास्ता चमचमाती और दीदा जेब गाड़ियों की नुमाइश जारी है। मुख्तलिफ जामियात के तलबा ने नुमाइश में मौजूद गाड़ियों और ऑटो स्पेयर पार्ट्स को कैनवस पर उतारा। रंगारंग गाड़ियों की खूबसूरत और दिल आवेज पेंटिंग्स पर लाहौर से देखिए शाकिर अवान की रिपोर्ट। लाहौर के एक्सपो सेंटर में जदीद गाड़ियों, विंटेज कारों और ट्रैक्टर्स की 3 रोजा नुमाइश जारी है। कारों में दिलचस्पी रखने वालों के साथ साथ यहाँ लाहौर के 5 जामियात के तुलबा और तालिबात भी हैं, जो मुख्तलिफ गाड़ियों के रंग कैनवस पर उतार रहे हैं। 25 से ज्यादा तुलबा ने एक्सपो सेंटर में मौजूद गाड़ियां, मशीनरी और ट्रैक्टर्स को रंगों की मदद से कैनवस पर ऐसे उतारा कि देखने वाले मुतासिर हुए बिना ना रहे। उन्होंने हमें एक थीम दिया है कार। ये पूरे हॉल में जितना ये ऑटो शो जिस हॉल में है ना, आप जहाँ पे भी आपको लाइव ड्राइंग करने अच्छी लगती है, बाइक्स है, कार है और जो स्पेयर पार्ट्स हैं, आपको उसे हमने क्रिएट करना है किसी भी, वो अपनी थीम है। कल से कर रहे हैं हम लोग। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की टाइमिंग्स हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सपो के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को इनामात से भी नवाजा जाएगा, जबकि मुंतजमीन के मुताबिक मुसव्वरी मुकाबलों का मकसद तुलबा की फनी सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ हुनर और फन को फरोग देना है। कैमरामैन शाहिद जमील के साथ शाकिर अवान, हम न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रेस्क्यू 1122 का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने रवां बरस सूबे की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1122 को तौसी देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि रवां बरस पंजाब की मजीद 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा।